और भाई कैसे हो? मतलब वही है ना कि इतने दिनों से घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। भाई साहब अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि ललित भाई तूने इतने दिनों से कोई बकचोदी नहीं की। मैंने कहा चलो एक वीडियो ही बना लेते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। तो वही है कि जो मार्च 16-17 का टाइम था, हम लोगों को छुट्टी दे दिया। नया नया जोश था भाई, कॉलेज से छुट्टी मिला है। मैंने भी भाई साहब पूरा फीस पे किया एरोप्लेन वालों का 7,500 और घर आ गया। शुरू शुरू में मज़ा आ रहा था क्योंकि काम ही सिर्फ दो था, एक खाना एक हगना और बीच बीच में सोना। खाना सोना हगना यही बार बार कंटिन्यू हुए जा रहा था। तो क्या था, इतने में से एक मेरी दोस्त है, उसने मुझे जो है नेटफ्लिक्स का पासवर्ड दिया। भाई साहब वो बहुत तगड़ा चीज़ दे दी उसने। मैंने शुरू किया उसका उपयोग, मगर क्या था नेटफ्लिक्स में जो अंग्रेजी सीरीज बहुत ज़्यादा है और मुझे समझ में नहीं आता कौन सा देखूँ। तो मैं क्या करता था, जो उसका व्यू दिखाता था ना उसी को जाके प्ले करता था। मगर 2-3 दिन में मुझे समझ में आया भाई साहब ये औकात से बाहर आ रहा है। मैं फिर धीरे धीरे अपने औकात पाया, बुद्धा का प्रोग्राम देखना शुरू किया, आत्मिक शांति मिली। उसके बाद क्या है, इन कॉलेज वालों को शांति नहीं है। कॉलेज वालों ने क्या किया, क्या कि भाई ऑफलाइन क्लास तो हो नहीं पा रहा है। ऑफलाइन क्लास होता था तो हम लोग बैक बेंचर्स थे, हमारा सीट रिजर्व रहता था, मतलब किसी का दम नहीं होता था। वैसे आगे वाले जो बैठते उनमें लड़ाई रहती कि नहीं मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा। पीछे वाला क्या है, हम 5 हैं, हमारा कंफर्म है भाई वहीं बैठना है। जो सबसे पीछे वाला वो हमारा रिजर्व रहता था। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑनलाइन क्लास को इंट्रोड्यूस किया। और जैसे ही इन लोगों ने ऑनलाइन क्लास को इंट्रोड्यूस किया माइक्रोसॉफ्ट टीम के ज़रिए, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग पनपना शुरू हुए। क्लास में जिनको हम लोग चाटने वाली कैटेगरी में रखते थे ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे उनको आया। वहाँ पे तो क्या था, टीचर का अलग अलग अंग उनको मिल जाता था, रह रह के संडे को ये चाटूंगा, मंडे को ये चाटूंगा, ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ चाटते थे। यहाँ पे इनको कुछ मिल नहीं रहा, तो सबसे पहले एक मोबाइल का स्क्रीन चाटते हैं। और उसके बाद क्या है, इन्होंने एक नया फॉर्मूलेशन निकाला है। बीच बीच में टीचर कुछ पूछे ना पूछे ये अपना अंग्रेजी पेलेंगे, और इस प्रकार का अंग्रेजी पेलेंगे नॉर्मली आपको मिलेगा नहीं। इसके लिए क्या, मुझे ऐप को बंद करके उधर चेक करना पड़ता था गूगल में, भाई इसका मतलब क्या है। ये तो समझ में नहीं आ रहा है यार, ये लोग इतना चाटने में क्यों फोकस करते हैं। तो क्या है, ये जो ऑनलाइन क्लास है मुझे ये लगता है नहीं कि ऑनलाइन क्लास, मतलब इसको क्लास का नाम किसने दिया यार। ये पूरा मतलब मुझे लगता है कि मूवी है, मूवी। जैसे कि मूवी का शो का टाइम रहता है ना 9 से 12, फिर 1 से 4, इस टाइप से इन्होंने इसी तरह से क्लास को शेड्यूल कर रखा है। पहले तो 10 से 11 होता था, ऐसे ऐसे करके 3-4 क्लासें, मतलब दिन भर में 4 मूवी दिखानी है इनको, सिंपल तो यही है। मगर भाई साहब मूवी दिखाने के इतने पैसे कौन लेता है यार, मूवी दिखाने के इतने पैसे कौन लेता है। मेरी भी एक दोस्त हुआ करती थी, तो मैं वहाँ आकाश में पढ़ता था। तो एक दोस्त आई इंग्लिश में मारी, गोरी लड़की थी ना, इंग्लिश मारती हैं, कहा कि हे ललित लेट्स मूव टू पीवीआर। मैंने अपने जीवन में पहली बार पीवीआर सुना था। मैंने कहा या तो हम चले पीवीआर। भाई साहब जेब में इतने पैसे नहीं रहते कि पीवीआर के कुर्सी पर बैठ सकें, मगर लड़की थी अमीर, उसने कहा नो प्रॉब्लम आई विल पे। मैंने कहा ठीक है भैया, बहती गंगा में हाथ धो लेते। उसने क्या किया, 2 टिकट लिया पीवीआर का, डायमंड सीट। तो फिर और उसके साथ वो क्या कहते हैं उसको, पॉपकॉर्न का बाल्टी दिया। पॉपकॉर्न का बाल्टी दिया, मैं उसको लेके बैठ गया, मतलब वही मुझे लेके बैठी थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, खाते खाते पॉपकॉर्न गिर गया। भाई साहब मेरा नज़र फ्लोर पे पड़ा, भाई साहब चमक रहा था उस अंधकार में भी। मैंने कहा ठीक है चख लेते हैं। गिरे हुए वाले को भी चख रहा था ना, तो उसमें एक नया फ्लेवर नज़र आ रहा था भाई साहब। और यहाँ अपना एक ऑनलाइन क्लास है, इतने लाख लाख ले रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो क्यों रहा है। मगर क्या है कि इतने दिनों से तो इनको कुछ हुआ नहीं, तो इन्होंने क्या किया, बार बार रह रह के कहते थे कि नहीं अब खोलेंगे कॉलेज, अब खोलेंगे। इतने बीच में इन्होंने फ़ीस का इंट्रोडक्शन किया कि फ़ीस देना है करके। तो हम लोगों ने फ़ीस दिया कि देना है, मगर इतना ज़्यादा फुल फीस, पहले तो रिसोर्सेज होता था, अब तो कुछ नहीं है। हम लोगों ने फ़ीस दिया, ये सब चला। फिर उम्मीद हुआ कि कभी होगा करके, और जितना ये हम लोगों को ऑनलाइन क्लास दिक्कत नहीं दे रहा ना, उससे ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं ये चाटने वाले। क्या करते हैं, मतलब अगर टीचर ने पूछा उसका जवाब दिया तब तो ठीक है, इनको फिर क्या आएगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन आएगा बीच में। और कन्फ्यूजन आएगा तो फिर ये ऑन करेंगे अपना ऑडियो ऑन करते वो देखा है ना, उसमें वो गोल 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 घूमने लगता है। उस समय डाउट आ जाता है साला हम लोगों को भी तो ऑन नहीं करना है करके। तो बहुत दिक्कत होता है यार, पहले अंग्रेजी मारेंगे फिर गोल गोल वाला घुमाएंगे, हम क्लास करें कि तुम्हारा गोल गोल देखें बार बार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ,
जैसे ये क्लास ख़त्म हो ना, तो इन्होंने क्या किया कि हाँ भाई सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, अब हम लोग टेस्ट लेंगे तुम्हारा। अब घर में बैठा के टेस्ट ले रहे हैं, ओपन बुक टेस्ट का नाम देना चाहिए इसको। ओपन बुक टेस्ट इन्होंने लेना शुरू किया। अब जैसे ये टेस्ट लेना शुरू किया, तो इस टेस्ट में क्या हुआ कि बहुत प्रकार के लोगों के कॉल और टेक्स्ट आने शुरू हो गए। जैसे हम लोगों का नॉर्मल जो बात होता है, मैं अपना बता रहा हूँ, तो हम लोगों को क्या होता है, बहुत हो गया तो अरे BKL, अरे CKM, अलग अलग टर्म यूज़ होता है। पहली बार मतलब इतने कोरोना टाइम के टाइम में एक हे ललित करके आया। हे ललित, जैसे हे देखा और फिर ललित, तो मन में खुशी हुआ भाई, पलटा उस मैसेज को। लास्ट में एक लाल कलर का दिल था। मानते हमारा दिल भी कठोर है, मगर जब वो लाल वाला दिल आता है ना व्हाट्सएप में, तो भाई पिघल जाते हैं। फिर हमने क्या कर देखें भाई क्या है, लास्ट में दिखा कि उनको काम है। तो उसने क्या लिखा था, कल के एग्ज़ाम में टिपवा देना, ये शब्द हमारे हैं, उसने इंग्लिश में लिखा था, वो मुझे याद नहीं क्या लिखा था। तो मैंने कहा कि उस दिन मुझे क्लियर हो गया कि भाई कुत्ता भी जो है ना बिना काम का भौंकता नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, टिपवा देंगे अगर आया तो। फिर वो सब काम हुआ, उसके बाद आगे बढ़े, एग्ज़ाम का दिन आया। तो जैसे ही एग्ज़ाम का दिन आया ना, तो बहुत सारे व्हाट्सएप पर ग्रुप बने। मैंने भी एक बना दिया, अपने सीनियर सर को ऐड किया और ग्रुप का नाम लिख दिया कल टिपवा देना। तो सर लोग एक ओके ब्रो, हो जाएगा, टाइमिंग था, हम लोग भी रेडी थे। तो क्या किया, MCQ वगैरह आया, उसका फ़ोटो भेजे, सर लोग आंसर बताए, हम लोग धमाधम दिए। तो एक टेस्ट में क्या हुआ, फार्मा का टेस्ट था। तो जब इतना ज़्यादा चीज़ टेपते रहते हैं और फिर फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो अपना ही आंसर घूम घूम के अपने पास आ रहा होता है। तो कह रहा भाई मैंने लिखा, मैंने कहा, फिर मैं भाई अभी लिख के भेजा हूँ सेम आंसर। उसके बाद फिर उधर से इन लोगों को बताते हैं। कुछ लोग जो हैं जिनकी प्लानिंग पहले नहीं रहती, एकदम से अचानक से मैसेज कर देते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है। कैन यू प्लीज़ सेंड मी द आंसर ऑफ, कैन यू प्लीज़ सेंड मी द आंसर ऑफ ऑल द PBLs। मैंने कहा भाई कोई क्वेश्चन नंबर बता, ऑल का मतलब क्या होता है। फिर समझ में आया उसको पूरा चाहिए था। उस दिन मेरा छूट गया। उस दिन मैंने प्लान बना दिया, सबका तो सबमिट हो गया, मेरा प्लान बन गया कि आज के बाद मैं टिपवाऊँगा। फिर अगला टेस्ट दिया, ऐसे ऐसे करके टेस्ट निकला। टेस्ट निकलते ही जो है, इसमें तो किसी तरह से परफॉर्मेंस दिया और फिर रिज़ल्ट भी आया। रिज़ल्ट भाई साहब रिज़ल्ट नहीं था, चमत्कारी था कुछ। उसमें क्या हुआ, जो है उसको मार्क्स तो कहते नहीं है, जो आया उसको मार्क्स कहते नहीं, उसको चमत्कार कहते हैं। रिज़ल्ट आया, रिटर्न में 46 आउट ऑफ 50। और भाई साहब जो वाइवा आया ना, उसमें डबल डिजिट लाने में भी लाले पड़े हुए थे, बताओ। उसके बाद जब हम लोगों का वाइवा का टेस्ट हो रहा था, तो सब में वो क्या था, नॉर्मली वीडियो कॉल हो रहा था। तो वीडियो कॉल में तो टेपना नॉर्मली सही नहीं लगता ना, टेपना था क्योंकि पढ़े हुए थे थोड़ा बहुत। तो फिर क्या हुआ, माइक्रो वाली मैम आई, मैम ने कहा हेलो ललित, मैंने कहा हेलो मैम, थोड़ा स्माइल मार के बोल दिया, मार्क्स मिल जाएगा 1-2 एक्स्ट्रा। तो फिर उधर से मैडम ने कहा कि कुछ टेपे वगैरह हो कि नहीं। मैंने कहा मैम जो आता था वो तो लिख दिए, जो नहीं आता तो उसको टेप लिए। मैम कहती मैं तो चाहती थी 100% आए मुझे ये। मैं कहा मैम आ जाता, बस थोड़ा सा समय कम रह गया, पूरा टेप नहीं पाए। तो उस दिन तो निकल गया वाइवा। अगले दिन क्या था, पैथो का वाइवा था। पैथो के वाइवा में क्या था, वीडियो ऑन नहीं करना था। जैसे ही वीडियो ऑन नहीं करना था, आपका भाई कमाल है, उसने अपना टैलेंट दिखाना शुरू किया। उसने क्या किया, अपना किताब कॉपी खोल के बैठ दिया और सर ने क्वेश्चन पूछा, एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा, प्यारा सा तो आंसर भी देना था प्यारा सा। क्वेश्चन था क्या, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थायराइड ट्यूमर, ये था। मैंने क्या क्वेश्चन सुन लिया था मगर रिपीट करा था, सर क्या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थायराइड ट्यूमर। तब तक इधर कॉपी पलट रहा था। कॉपी पलटते ही मुझे आंसर मिला, मैंने दिया दबा के। मैंने कहा सर पेपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा। उसके बाद मैंने कहा मेडुलरी कार्सिनोमा। सर ने कहा वेरी गुड वेरी गुड। मैं आगे जोश में, भाई वेरी गुड अब देता हूँ। सर ने पूछा व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन, मैंने कहा पेपिलरी। उसके बाद सर को पूछने की ज़रूरत नहीं थी, मैं लंबा लंबा दे रहा था। सर पेपिलरी कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप फाउंड इन 85% ऑफ द पॉपुलेशन ड्यू टू द जेनेटिक डिफेक्ट इन RET जीन और साथ में ब्रैड जीन। फिर मैंने कहा कि सर उसमें जो है ऑर्फेनाई न्यूक्लियस दिखेगा, साथ में क्या है ये सब में क्या, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ ऑर्फेनाई न्यूक्लियस एंड सूडो इंक्लूजन विल बी फाउंड। फिर मेरे अंदर से आवाज़ आई, भाई ललित औकात से ज़्यादा हो रहा है, मगर ये आवाज़ आने में लेट हो गया। इतना प्यारा इंग्लिश मार रहा हूँ भाई साहब, यहाँ तक कि मैं परसेंटेज बता रहा हूँ पॉपुलेशन में कितना है।
आवाज़ आ गया, मगर अब लेट हो चुका है। सर के क्या ललित टेप के, ललित क्या बोलता ही सर भी उधर का है। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा। उस दिन शर्म आया काफ़ी, फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं। ये देखिए मेरे आंखों में देखिए, एग्ज़ाम का खौफ नज़र आ रहा होगा, आ रहा है नज़र। बकचोदी कर रहा हूँ, कोई खौफ नहीं था, पता ही था टेप ना ही करके। फिर रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट भाई साहब ऐसा वैसा नहीं था, मज़ा आ गया। इंग्लिश में लोग कहते हैं पास विथ फ्लाइंग कलर्स, वैसा हुआ। थैंक यू।